राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको माघ महीने का महत्व सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति माघ महीने में इस पवित्र पावन महत्व को सुनता है, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। माघ महीने के इस पावन पवित्र अवसर पर माघ महीने के अध्याय 14 प्रारंभ होने जा रहा है। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में श्री राधे जरूर लिखिएगा। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, कीर्तवीर जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर के डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घ आयु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से 12 स्नान करना चाहिए। माघ में स्नान करने वाले के नियम को कहता हूँ। अधिक भोजन उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत तेल, कपास, रोई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ महीने में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और जमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपियों गौ के दान का फल पा जाता है। तो भक्तजन, यहाँ पे अध्याय आपका 14 समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं माघ महीने के पावन पवित्र कथा महत्तम अध्याय 15 की तरफ। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी की जल की धारा में स्नान का महत्तम भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास में तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उनके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है, जो फल 100 वर्ष तक योगा अभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर
आदिमाणि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी सची नयना दीति अदिति संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताक्षी मेकना उर्वशी रम्या गौतमा अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों में माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्यों में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो माघ महीने में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामना पूरी होती है। माघ महीने के आज 15वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 16वां अध्याय आपको सुनाया जाएगा। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी पवित्र पावन कथा सुनने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी कथा हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।